जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस हेयर अगेन गाइस। और आज हम दोबारा क्रिप्टो करेंसी की जो करंट पोजीशन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है, उस वक्त ये 71 पे आ गया था एंड फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। और बीटीसी तकरीबन मैं आपको अगर मैं आपको ये चार्ट खुले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या पोजीशन थी बीटीसी की। मैं ये भी खोल लेता हूँ। किधर गया जी ट्रेडिंग व्यू। तो ये थी सूरत हाल थी जी बीटीसी की कल। तकरीबन बीटीसी नीचे आ गई थी। 7 डेज का मैं देखता हूँ डेटा। अच्छा जी, तो ये है जी 7 डेज का डेटा। अगर आप देखें तो बीटीसी 2 महीने पहले बीटीसी ने यहाँ 37,900 पे गई थी, ये वाला। और यही पैटर्न ये देखिए, यहाँ दोबारा बीटीसी गई है 37,900, फिर नीचे आई है और 35 तक भी आई है बीटीसी, ये देखें। ये 14 यहाँ आई थी 14 को। यहाँ अगर आप देखें डेट आपको नज़र आ रही है या नहीं, ये 35,134 पे बीटीसी गई थी 14 को, 2 दिन पहले। अब देखें 35,000 एंड टुडे 75,400। सो लाइक कितना गैप है, मोर देन $2,000 का। तो ये है जी ओवरऑल बीटीसी की जो पोजीशन है, आप ये देखेंगे यहाँ तक वो आई है और अब दोबारा यहाँ गई है 37,800 पे, फिर जनाब बैक, और अब ये 30,400 पे कैंडल उसकी काम कर रही है। अगर ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं अब देखूँ बीटीसी, तो तकरीबन 1% लास्ट 24 आवर्स में ये नीचे आई है। ये देखें, यहाँ आई थी 35,200 वन, तो यहाँ ये देखें 35,200, फिर दोबारा बीटीसी गई है 37,800, नियरली 900, फिर वापस आ गई है 37,000 पे, और 400 500 का डिफरेंस है। तो ये बिग गैप है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, ये वाला जो कैंडल है, यहाँ से बीटीसी ने दोबारा 26,000 को बीटीसी ने स्टार्ट किया है मूवमेंट। ये था 15 अक्टूबर लास्ट मंथ। 26 37, तकरीबन $11,000 का फ़र्क है। सो $11,000 इज़ बिग अमाउंट गाइस। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि बीटीसी जो है इसमें बाइंग पावर ज़्यादा आ रही है। जो इंडिकेशन हमें नज़र आ रहे हैं वो यही है कि बीटीसी यहाँ थी 2 महीने पहले इस स्टेज पे, लाइक अंडर 50 फेयर एंड ग्रीड था पोजीशन इंडेक्स की, के लोग न सेल कर रहे थे इधर, न खरीद रहे थे, थोड़ा थोड़ा गेम चल रही थी। अब ये है कि अब देखेंगे सारा मूव चेंज चेंज हो गया, और ये देखें 77 पे जा रही है, और ये हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि बीटीसी में ज़्यादा लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। सेम अथीरियम भी 2000 से ऊपर है। सोलोना ने देखें कितना बड़ा जंप मारा है। ये मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा जो टॉप बिग कॉइन्स हैं
उन पे आए। अगर आप बीटीसी आपके लिए बहुत ही ज़रा, मैं तो कहता हूँ कि जो भी बंदा आए वो बीटीसी पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि बीटीसी थीरीम ज़्यादा सेफ साइड्स हैं और बेस्ट कॉइन्स हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखेंगे सोलोना भी बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन इसने बहुत नीचे ये आई थी। अगर हम इसका पूरा डेटा देखते हैं, एक साल में इसकी जो देखें प्रोग्रेस क्या थी, तो उससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा। ऑल टाइम अगर देखें तो इसकी क्या पोजीशन थी जी। ये देखें, ये वाली पोजीशन थी बीटीसी ऐसे जो सलोना की 21, जो है ना 2021 में, जुलाई में बीटीसी ये जो है ना सलोना $27 की थी 2 साल पहले। फिर इसने ऑल टाइम हाई जब बीटीसी ने 68 बनाया था, तो सलोना गई थी तकरीबन 200, तकरीबन 258 पे गई थी सलोना जो कॉइन है। ये गई थी 258 पे। वो कब गई थी? उसी जुलाई जो है ना 2021 में, नवंबर में। तो नवंबर में टॉप पे गई है 258 पे। 27 से कितना बड़ा जंप है आप देखें। फिर दोबारा नीचे आई है 82 पे, द सन सेम मंथ, नवंबर में, नवंबर 2022 में ये यहाँ थी $81। फिर यहाँ इसने टच किया है एंड ऑफ दिसंबर 2022, तकरीबन $9 पे। ये देखेंगे कि ये कितना बड़ा जो है ना, इसकी प्राइस कितनी बड़ी जो है नीचे मूव किया था। $9 पे आप देखेंगे जिस बंदे ने साल पहले इस ये जो है ना सलोना को लिया था, उस आज उसकी जो प्राइस है सलोना की एट द मोमेंट 65 है। कि आप देखेंगे 6x आपको फ़ायदा हुआ है। इस बंदे ने सलोना उस वक्त यहाँ ली थी $9 की, और फिर ये देखें कि विद इन 1 ईयर वो 65 पे चली गई है। ये देखें तकरीबन जो है ना 7,811% उसका जो है ना उस परसेंटेज में इजाफा हुआ है इन 1 ईयर। ये देखें यहाँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये टाइम होते हैं। $9 कहाँ है यार ये वाला पोजीशन? जनवरी में आप देखेंगे जनवरी 14 थी इसी साल की, 9 से फिर 14, फिर थोड़ी सी ऊपर गई है जब वो थी 26 7, फिर नीचे आई है जनाब अला 17 $18 पे। अब देखें फिर ऊपर गई है तकरीबन 43, फिर नीचे थोड़ी सी आई थी 51, एंड अब दोबारा 65। तो इसने भी बिग मूव किया। और अच्छी कॉइन है ये भी, अगर आप सस्ती कोई कॉइन लेना चाहते हैं। लेकिन ये है कि बीटीसी शायद जितना बड़ा जंप मारे उतना ये ना मारे आपको ज़्यादा। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ से लें, मिलेगा आपको ज़्यादा। बार्सिलोना का भी जो मार्केट कैप है वो भी जो है काफ़ी बड़ा है। 50% इसका लास्ट 7 डेज़ में इसकी जो है ना परसेंटेज में इजाफा है, लाइक ओवर 50%। बलो जो है ना सलोना ने जंप मारा है लास्ट 50 डेज़ में, नो ना लास्ट 7 डेज़ में। और कौन सी कौन है जिसने बड़ा जंप मारा है? पोलीगैन ने मारा है तकरीबन 15। AVAX 76, लाइक देखेंगे 76% इसका जंप है विद इन 7 डेज़ में। आप देखेंगे इसकी प्राइस में देते हैं। ये अभी लॉन्च भी बड़ी मशहूर कॉइन थी उस टाइम जब ये BTC 68,000 पे चली गई थी।
तो अगर हम 1 ईयर का देखें चार्ट, तो सलोना देख, ये देखें, ये ऑल टाइम इसने कब बनाया था जी? ऑल टाइम देखें इसका क्या था पहले। ये इसका जनाब ऑल टाइम हाई इसने बनाया था 2021, नवंबर 2021 में, 134। अब है 23 में, $23 में। देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। और फिर जब ये नीचे आई थी 2022, जब मार्केट से ही क्रैश हुई थी, तो उसकी प्राइस थी $10। 10, 11, 10, 11। ये है 1 साल पहले की गैप। अब देखेंगे अभी दोबारा $9 पे भी आई है। $9 पे तो ये थी ना 2 महीने पहले। अब देखेंगे डबल हो गई है प्राइस जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी। और जिसने इस सारे पीरियड में की थी, यहाँ से 15 से 9 तक, वो 26 पे है। तो जब देखेंगे, जब जिस बंदे ने यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की है इस टाइम, और ये अपना जब ऑल टाइम हाई बनाएगी, तो आप ये देखेंगे 26 और 23 एंड 134। अगर ये अपना ऑल टाइम हाई 134 पे ही जाती है, तो आप देखेंगे आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है पर कॉइन, ओवर $100 आराम से, अगर ये सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई बनाती है जो इसने पहले बनाया 2021 में। तो ये है जी सूरत हाल। लेकिन इसमें यह है कि आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी खुद, किसी पे डिपेंड नहीं। कोई बंदा नहीं आपको कहेगा ये कॉइन ख़रीद लो, वो कॉइन ख़रीद लो, क्योंकि ये यार, क्रिप्टो करेंसी हम ओन तो नहीं करते ना। मैं भी इन्वेस्टर हूँ लाइक एनीबडी एल्स। तो ये हमारी तो है नहीं है कि आप लेंगे हमें फ़ायदा होगा। सो इसलिए आपने, हमारा काम है इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो ये है जी, बिग जंप सलोना का है। अभी लॉन्च का बहुत बड़ा जंप है, 78%। और कौन सी कॉइन है, 725। या ये भी अच्छी कॉइन है इनकी, क्योंकि इनका भी एक्सचेंज है और मैंने भी ख़रीदी हुई है। ये भी इनका भी अच्छा से 26% परसेंटेज, 26% इजाफा हुआ है विद लास्ट 7 डेज में। ये वाली मैं कह रहा हूँ, CRO। और ये कौन सी है? ये कोई नई कॉइन मेरे ख्याल में आई है जिसने, नहीं नहीं नहीं, यहाँ एक और थी है, रन। ये 81% इसकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है। H बार भी मैंने ख़रीदी हुई है, लेकिन इसमें भी इतनी कोई ग्रोथ अभी इजाफा नहीं हुआ। वी चैन भी नीचे है, क्योंकि अभी बहुत सारी कॉइन्स जो है ना, वो बिल्कुल, FTX एक्सचेंज जो था उसकी भी 63% काफ़ी इजाफा हुआ है। जो लोग पुराने होल्डर हैं इन कॉइन के, उनको काफ़ी इस जंप में विद इन 1 मंथ में काफ़ी मेरे ख्याल में इजाफा हुआ है उनके पोर्टफोलियो में। तो कहने का मकसद ये है कि आप कीप एन आई ऑन BTC एंड एथीरियम, और उसके बाद ये जो सारी अदर कॉइन्स हैं, द गुड वंस, उन पे आप नज़र रखें। और जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो भी टाइम आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेहतर है, आप इसमें जंप मारें, और इंशाल्लाह आपको इसका बेनिफिट होगा फ्यूचर में। मे बी 1 ईयर और 2 ईयर आप जो है ना इंजॉय करेंगे दिस राइड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय फॉर नाउ।